Hello everyone. Hi, I welcome you all to the platform of Infinity Learn. My name is Shubhojit everyone and we are here again with a session. So in this particular session, we will be trying to make you explain about a small concept that is known as speed and velocity. जाहिर सी बात है स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्लास 9th का सेशन है और क्लास 9th का टॉपिक है और हम क्लास 9th के क्लास 9 के ये जो सेशन है इसमें हम एक स्मॉल टॉपिक लिए हैं जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी और उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में ताकि आप उसे समझ पाएं। ठीक है, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके हर एक टॉपिक पे होंगे जिसको आप कम से कम टाइम में कैसे करके आप समझ सकते हो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं एवरीवन, है ना। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द टुडे सेशन दैट इज ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। ना स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने के लिए यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया, बहुत ही बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए स्केलर और वेक्टर्स की। ठीक है, तभी जाके ये चीजें जो हैं वो आपको थोड़ी बहुत समझ में आएंगी। स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए स्केलर और वेक्टर दोनों के दोनों आपको बेसिक उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपके उनको बेसिक इंफॉर्मेशन है देन इट इज अ पीस ऑफ केक, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन एवरीवन। लेट अस टॉक अबाउट द स्पीड। स्पीड की जहां तक बात करते हैं तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई बता दो स्पीड क्या होती है, तो जनरली क्या करते हो आप, यू स्पीक अबाउट द फॉर्मूला कि स्पीड जो होता है जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, वो स्पीड होती है। बिल्कुल वो स्पीड है, लेकिन वो फॉर्मेलिटिक ये एक मैथमेटिकल व्यू में वो स्पीड है। मतलब आप एक फॉर्मूला को जनरली वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई देखो यही स्पीड है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे जनरली पूछ दे ऐसे कि वो तो फॉर्मूला हुआ लेकिन स्पीड होती क्या है, तब आप क्या बताओगे? तो फिर बाद में आप यही बोलोगे अरे स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम ही तो होती है, पर ऐसा नहीं है। स्पीड का सरल मतलब यही होता है, वो आप फॉर्मूला बता रहे हो, सरल मतलब ये है कि जो कोई बॉडी है वो कितनी तेज या कितनी धीरे से चल रही है। द बॉडी इज मूविंग हाउ मच फास्टर और इट इज मूविंग वेरी स्लोअर। कितना, आप वो मैग्नीट्यूड बताते हो, आप वो वैल्यू बताते हो कि अगर एक कोई बॉडी है, वो बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो कितनी तेजी से मूव कर रही है, हाउ फास्टर इट इज मूविंग एंड हाउ स्लोअर इट इज मूविंग। कितना वो तेज चल रही है, कितना वो धीरे चल रही है, आप सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रक, अगर कोई बस है, कोई ट्रक है, वो मूव कर रहा है, आप उसकी स्पीड के बारे में बताओगे। जैसे वो 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, आप क्या बता रहे हो? आप उस गाड़ी, वो गाड़ी मोशन कर रही है, वो ट्रक मोशन कर रहा है, वो बोर्ड वो जो आपका बस है वो मोशन कर रहा है, वो मूव कर रहा है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे और एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एक टाइम की जरूरत होती है। ठीक है, वो तो फॉर्मूला आप बता रहे हो। बेसिकली आप स्पीड का मतलब यही बताते हो कि वो कितना तेज है, कितना तेज चल रहा है या कितना धीरे से चल रहा है। दैट इज व्हाट इट इज देयर। अगर हम स्पीड को मैथमेटिकल व्यू में रिप्रेजेंट करना चाहें तो यू कैन गो विद स्पीड इज इक्वल टू आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आपने कितना टाइम लिया। सो दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दैट इज व्हाट स्पीड इज बेसिकली। सो अगर आपसे कोई बेसिक डिफिनेशन पूछे ऐसे समझाने के लिए कि स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का मतलब यही होता है कि एक बॉडी है वो मोशन में है, तो मोशन हमें बस इतना ही मैग्नीट्यूड उसको ये देना है कि वो जो बॉडी होगी वो आपका कितना तेज चल रही है या कितना स्लो चल रही है। स्पीड आपको यही बताता है। कुछ पॉइंट स्पीड के बारे में ये भी होते हैं एवरीवन जो आप लोगों को याद होने चाहिए। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट द स्पीड, है ना। लेट अस टॉक अबाउट द वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो आपका एक स्केलर, सॉरी, स्पीड जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप वेक्टर और स्केलर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं तो आपको इतना पता होगा कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर होती है सो इट कैन बी पॉजिटिव या फिर जीरो, वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, सो स्पीड विल बी व्हाट, स्पीड कैन बी पॉजिटिव इन सेंस और जीरो, या वो पॉजिटिव होगी या वो जीरो होगी, बस इतना ही होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई ये तो फॉर्मूला हो गया आपका स्पीड और स्पीड का, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, हमें ऐसा यूनिट बता दो, तो ऐसा यूनिट
SI यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ स्पीड विल बी इक्वल्स टू, है ना, कैसे होगा, देखो डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, सो इट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आपका होता है। कभी कभी आपसे CGS यूनिट भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं टीचर्स जो आपसे CGS यूनिट भी पूछ लेते हैं कि भाई ठीक है आप स्टैंडर्ड SI यूनिट तो जानते हो पर CGS यूनिट क्या होती है स्पीड की, CGS यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है वो, तो CGS यूनिट ऑफ स्पीड का मतलब ये होता है, देखो C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसका यूनिट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटर, तो मीटर के जगह पे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और टाइम का तो सेकंड सेकंड ही होता है, ठीक है। सो CGS यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज दी CGS यूनिट एवरीवन, सिंपल एंड स्वीट यही है। अगर आपको फॉर्मूलाज की बात करनी हो कि भाई हमें बता दो कि फॉर्मूलाज क्या लिख पाएंगे, हम कैसे लिख पाएंगे, व्हाट फॉर्मूलाज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो स्पीड का फॉर्मूला ये होता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपको कितना समय लगा, दैट इज ऑल अबाउट द स्पीड एवरीवन, उसे हम स्पीड कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्पीड का मतलब क्या होता है। सेम चीज जो मैंने आपको बताई वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखी हुई है, यू कैन नोट इट डाउन, नो प्रॉब्लम इन दैट आल्सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं ना तो कभी कभी होता है कि हम एवरेज स्पीड के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, वेरी गुड, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, एवरेज स्पीड का मतलब कैसे होगा आप ये समझ लो पहले, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि लेट अस से कि हमने एक ओरिजिनेट पॉइंट अपनी स्टार्ट की, हम इस पॉइंट पे हैं, हमें इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, और हम डिस्टेंस कर रहे हैं, डिस्टेंस फिर से बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एक डेजिग्नेटेड पाथ पे चलेंगे जिसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे आप इस पूरे पाथ को देख पाओगे। जब ये पाथ को आप देख पा रहे हो दैट इज द एक्चुअल पाथ जिस पे बॉडी मूव कर रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी सिंगल पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट मींस इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंट A टू पॉइंट B, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम पॉइंट B पे जाना चाहते हैं और ये पॉइंट A है, तो हर जगह आपको डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस की बात हो रही है। जब आप इस चीज को देखोगे, ठीक है, एक ट्रैवल कर रहे हो पॉइंट 1 से पॉइंट B तक, है ना, पॉइंट A से पॉइंट B तक, तो होता क्या है कि जब आप ट्रैवल करोगे, लेट अस से आप लोगों को नॉर्मली अगर आप गाड़ी चलाते हो बिना रुके, एक जगह भी नहीं रुका और आप चला रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर ये डिपेंड कर रहा है आप कितनी तेज चला रहे हो, ठीक है। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर पे चलाओगे तो क्या आप पूरी तरह से श्योर हो कि सारे रास्ते आप 40 किलोमीटर पर आवर पे ही चलाओगे, नहीं, रास्ते पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी जगह आ जाए, छोटा सा सेगमेंट 2-3 किलोमीटर का ऐसा कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, आप 40 किलोमीटर पर चला लोगे, नहीं चला लोगे, आप उसे घटाओगे, ठीक है। कोई आपका हाईवे दिख गया तो आप उसकी स्पीड को बढ़ाओगे, फिर आपको कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करने को मिलेगा। आपको भूख लग गई, आप बाहर निकल गए, ठीक है, अब बाहर निकल गए तो वो भी टाइम तो कैलकुलेट ही हो रहा है ना। मैं दो गाड़ी है, एक मैं चला रहा हूं एक आप चला रहे हैं, मैं एक जगह भी नहीं रुका और मैं 40 किलोमीटर पर आवर पे चला चुका हूं गाड़ी, मान लेते हैं सर, ठीक है, मैं 40-50 किलोमीटर पर आवर पे चला चुका हूं गाड़ी, मैंने कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं की, कुछ नहीं, मैंने कुछ स्पीड भी चेंज नहीं किया, 40-50 किलोमीटर पर चला रहा हूं मैं। तो मुझे जो A से B तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, मान लेते हैं कि दैट टाइम इज x, लेट अस से दैट टाइम इज x, है ना। और आप क्या कर रहे हो, आप 40 पे भी चला रहे हो, 30 पे भी चला रहे हो, 80 पे भी चला रहे हो, 100 पे भी चला रहे हो, फिर घटा के आप 20 पे भी ले आ रहे हो, आप 2 घंटा रुक गए, ठीक है, कहीं पे आपकी गाड़ी खराब हो गई, यू हैव टेकन अ ब्रेक, कुछ भी, सो दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन योर टाइम ना, आपने उतना टाइम लिया ना पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए, सो आपने जो टाइम लिया है ना, अकॉर्डिंग टू यू हैव टेकन अ टाइम y। आपको यहां पे ये समझ में आ रहा होगा कि दैट x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दी y, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई देखो ये बंदा ने मैंने x टाइम लिया है A से B पहुंचने के लिए, आपने y टाइम लिया है x से B पहुंचने के लिए, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि मेरी स्पीड फिक्स थी, मैं बोल दूंगा कि मेरी स्पीड 40 या 50 किलोमीटर है, लेकिन आप क्या बोलोगे, आपकी तो स्पीड हर बार चेंज हो रही है, आपने ज्यादा भी टाइम लिया है मेरे से, आप टाइम के साथ भी वेरी कर रहे हो, तो आप कैसे बताओगे, क्या बताओगे कि आपकी स्पीड क्या, आप हर बार तो स्पीड चेंज कर रहे हो, मैंने नहीं चेंज की, मैंने तो फिक्स रखी है स्पीड,
ठीक है, आप क्या बताओगे अपने बारे में? तो आप पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड को समझाओगे, पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड को बताओगे कि भाई पूरे जर्नी में मैंने लगभग इतने स्पीड में चलाई है, ठीक है। कभी आप 30 भी नहीं बोलोगे, अच्छा यहां से यहां तक मैंने 30 चलाई, फिर यहां 80 चलाई, फिर 50 चलाई, फिर 100 चला दिया, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। पूरे इस जर्नी की आप एक स्पीड एवरेज निकालोगे और वो एवरेज स्पीड ही आपकी स्पीड वो जो एवरेज स्पीड होगी पूरे जर्नी की वही आप बता दोगे कि हाँ देखो ओवरऑल मैंने वही 60, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है 60-65 चल रहे थे। व्हाट इज 60-65, व्हाट इज दैट 60-65, व्हाट इज दैट 70-75, जो आप बोल देते हो नॉर्मली वो क्या है? दैट इज एन एवरेज स्पीड। वो आप एवरेज बता रहे हो अपने स्पीड की पूरे जर्नी की एवरीवन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड ऑफ द फॉर्मूला, हम लोग जब फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं एवरेज स्पीड की, सो एवरेज स्पीड स्टैंड्स फॉर जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया। और जाहिर सी बात है डिस्टेंस तो चेंज होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आप रास्ता नहीं भटकते हो आप उसी रोड पे चलते हो, ठीक है, तो आप तो डिस्टेंस आपका तो वही रहा, मेरा भी डिस्टेंस वही था, मेरा भी 400 किलोमीटर, आपका भी 400 किलोमीटर मान लेते हैं। व्हाट विल बी हैपनिंग चेंजेस कि आपका जो टाइम है वो आपने ज्यादा ले लिया, हमने टाइम कम ले लिया। हमारी स्पीड फिक्स थी, आपकी स्पीड वेरी कर रही थी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर। सो आप एवरेज स्पीड निकालोगे कि भाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन कैसा होगा, ये होगा फॉर्मूला आपका, ठीक है। दिस इज द इंटायर फॉर्मूला एवरीवन, है ना। जो टोटल टाइम टेकन है वो पूरा समय होगा। आपकी गाड़ी भी खराब हो गई उसमें भी यही टाइम जुड़ेगा, आप ब्रेक ले रहे हो वो भी इसमें जुड़ेगा, ठीक है, आप रास्ता भी भटक जाते हो तो वो भी इसी में जुड़ेगा, सब कुछ इसमें ही जुड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड फॉर अ जर्नी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि आप पूरे जर्नी की स्पीड को बताओगे एक ही बार। सो दैट इज एवरेज स्पीड एवरीवन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट अस टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म स्पीड। वेरी सिंपल, हम लोगों ने अभी यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर बात किया, क्योंकि हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस वर्ड का यूज करेंगे। और हम लोगों ने फॉर्मूला भी जानते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, है ना। जो डिस्टेंस आपने लिया, जो टाइम टेकन लिया वो है आपका। सो हमें पता चल रहा है कि अगर कोई बॉडी बोल रहा है कि मैं यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा हूं, इसका मतलब वो क्या कर रहा होगा, उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किए होंगे, उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किए होंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वो डिपेंड नहीं करता कितना स्मॉल इंटरवल था आपका, लेकिन वो कवर कर चुका है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये ग्राफ जानते हो क्योंकि हम लोगों ने एक छोटा सा सेगमेंट किया था, मैंने आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि भाई कैसे होता है यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे करके समझते हैं। तो ये एक्स एक्सिस मैंने बताया था, ये आपको मैंने वाई एक्सिस की बात की थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की थी। इफ यू लुक इनटू इट, आप इसमें क्या समझ पा रहे हो, ठीक है, कि आपको जो ग्राफ बनते हुआ दिख रहा है, द ग्राफ दैट यू आर एबल टू सी फॉर्मिंग, है ना, वो कैसा ग्राफ है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, ठीक है। ये कैसा, ये आपका ग्राफ कैसा दिख रहा है, दिस ग्राफ शोज दैट इट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता हुआ आपको दिखेगा एवरीवन। फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द यूनिफॉर्म स्पीड। लेट अस टॉक अबाउट द वेलोसिटी एवरीवन, है ना। लेट अस टॉक अबाउट द वेलोसिटी। मैंने आपको सारी चीजें बताती, स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, सारी चीजें बताई। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। अब वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को पता होगा क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी आपको क्या बताती है, वेलोसिटी भी आपको सेम ही चीज बताती है कि गाड़ी जो है, जो व्हीकल आप यूज कर रहे हैं, जो बॉडी है, वो कितना तेज चल रही है, कितना स्लो चल रही है, वही बताती है। लेकिन इसमें हम सिर्फ एक चीज और ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हमें उस बॉडी के डायरेक्शन का भी पता करना पड़ता है, ठीक है, कि बॉडी जो है वो कितना तेज चल रही है, कितना स्लो चल रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो हम बात करेंगे। डायरेक्शन को नहीं बोलना है कि इन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो बॉडी कितने स्पीड पे चल रही है, कितना तेज चल रही है, कितना स्लो चल रही है, दैट इज कंसिडर टू बी नोन एज वेलोसिटी, किसकी, उस बॉडी की। So body is what? So velocity of a body is distance traveled by per unit time in a given direction. ये given direction, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, पर यूनिट टाइम बाय गिवन डायरेक्शन, ये जो गिवन डायरेक्शन है, यही आपके ये जो वर्ड है डिस्टेंस ट्रैवल, इसको आपको ये आपको डिस्प्लेसमेंट बना देता है। तब कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा, लिख दिया है पर अलग तरीके से लिखा हुआ है कि जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक यूनिट पर यूनिट टाइम पे, एक गिवन डायरेक्शन पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो गाड़ी कितनी तेज या स्लो चल रही है, और वो बताता है कि आपका वेलोसिटी कितना है। वेलोसिटी का बहुत सरल और सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज दिस,
velocity is equals to distance traveled in a given time in a given direction, जिसका मतलब displacement ही होता है, displacement by time taken everyone, that is the formula for the velocity. कुछ points velocity से related everyone, कुछ points velocity से related, हालांकि आधा से ज़्यादा आप जानते होंगे। सबसे पहली point ये होती है कि जो velocity होता है आपका, वो आपका vector quantity होता है। velocity is a वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो होती है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बेसिक्स जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी होगी वो आपका वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी होगी। ठीक है, और क्या होगी? नेगेटिव भी होगी। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी होगी, जीरो भी होगी और नेगेटिव भी होगी। साथ ही साथ आपको अगर कोई पूछे कि भाई वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था, तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट, वेलोसिटी ऐसा लिख सकते हो, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी बहुत सिंपल है, स्पीड की तरह ही है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज सिंपल। और अगर कोई आपके सीजीएस यूनिट के बारे में पूछे कि भाई सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी के बारे में कोई बता दो, तो ये भी सिंपल है, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, सिंपल एंड स्वीट, बस इतना ही है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्पीड में एवरेज स्पीड की बात की, उसी तरह वेलोसिटी में भी हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें। डायरेक्शन हमारा फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। आई बिलीव मुझे आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो और आपने टाइम ज्यादा ले लिया या टाइम कम ले लिया या फिर आप कुछ भी हो रहा है, ठीक है, सो वो आपका इसमें आ जाएगा। इसमें एक छोटा सी फॉर्मूला आ जाती है, मैं आपको वो बता देना चाहता हूं। फॉर्मूला ये है कि ये फॉर्मूला के ऊपर एक कंडीशन है कि आपका जो वेलोसिटी है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो बॉडी है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये तो फॉर्मूला है, आप इसको यहां पे भी लगा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप u प्लस वी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 भी करोगे तो भी आंसर वही आएगी, अगर वो भी करोगे तो भी आंसर वही आएगी। सो दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड एवरीवन। ठीक है, ये एवरेज स्पीड की बात हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताने के लिए जो ग्राफ है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनता है। लेकिन यहां पे आप गलत कर बैठोगे। क्या गलत कर बैठोगे? आप बोलोगे कि सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा ये तो हमें पता है, अभी आपने बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो ग्राफ होगी वो ये होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ गलत है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ नहीं है, ये आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ग्राफ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ ऐसे बनती है। अगेन मैं आपको बता देता हूं, दिस इज एन एक्स एक्सिस, ग्राफ के ऊपर भी एक सेक्शन है होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। और हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ है आपका बहुत सिंपल सा बनता है, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी का ही ग्राफ है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अंतर क्या हो गया? बात तो वही होगी। ठीक है, ये जो ग्राफ है आपके कांस्टेंट वेलोसिटी को भी शो करता है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी शो करता है। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी का भी ग्राफ बोल सकते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी का भी ग्राफ बोल सकते हो। दिस इज अ ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी?
यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आपको पता करनी है तो फॉर दिस एवरीवन है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर पता करनी है सो इट विल बी टाइम एंड वेलोसिटी वाला ग्राफ है ये, टाइम एंड वेलोसिटी वाला ग्राफ है ये, टाइम एंड वेलोसिटी का ग्राफ है। अगर टाइम एंड वेलोसिटी का ग्राफ है, टाइम एंड वेलोसिटी का ग्राफ है तो ये बनेगा, ठीक है, सिंपल सा। और अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है तो वो आपका स्ट्रेट वाला बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। यहां पे भी जो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में ये जो मैंने ग्राफ बता दी, ये जो है ये आपका बन जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ऐसा डिस्टेंस और टाइम के वर्सेस में अगर कोई ग्राफ बने और हम यूनिफॉर्म मोशन को शो करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड को, तो ये बनेगा। और अगर हम वेलोसिटी को बात करते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी का ये ग्राफ तब बनेगा, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी को तब ये शो करेगा जब आपका डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को शो कर रहा हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अलावा, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अलावा मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या मैं लिख दूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तब जाके आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ ये ग्रीन वाली लाइन है, और अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को नहीं पढ़ रहे हैं इसीलिए पिंक को हम हटा देते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस ओनली, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है एवरीवन, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज देयर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, ठीक है। मैंने आपको जो पहली वाली ग्राफ, पीछे वाली जो ग्राफ बनाई थी वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बारे में बताई थी। ग्राफ के ऊपर भी ऐसा ही सेशन आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ग्राफ कैसे चेंज हो गए, बस वही है। चलिए, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, है ना, तो फिर तो सारी चीजें फिर क्लियर हो गई, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। आई होप ये जो सेशन है, ये जो छोटा सा वीडियो है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ ऑल्सो, इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज ऑल्सो, इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज ऑल्सो, ठीक है। सो इसी तरह के और भी वीडियोस आएंगे फॉर गिवन टॉपिक। एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको समझा दूंगा कि चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड प्लीज डू रिवाइज दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू।